स्वागत करेंगे। सब लोग अपने हाथ उड़ाकर हो शालोम बोलकर प्रभु का दास को हम वंदन करते। प्रभु का दास आपको प्रभु बहुताय से आशीष देने पाए, हमारे बीच में इस्तेमाल करने पाए। थैंक यू सर। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह। प्रभु आप लोगों को सब ढेर सारे आशीष दे दें। सबको हम लोगों का मसीह वंदन देता हूँ, खास करके प्रभु का दास परिवार और सारे एशिया का सारे विश्वासी लोग सबको प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम पर हमारा वंदन देता हूँ। सबको प्रभु आशीष करें। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ जबरदस्त बारिश हो रही है। अभी 15 मिनट हुआ है। एक बार 5 मिनट के लिए बिजली गायब हो गया था, तो प्रार्थना के साथ बैठे कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रार्थना करिए ताकि इतना जो हमारा जो मसीह टाइम है वो बिजली को प्रभु बरकरार रखें। उसके लिए आप लोग सब प्रार्थना करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पिछले दिनों में प्रभु ने हमें सबको संभाल के रखा। सारे मुसीबत, कष्ट, क्लेश, संकट से प्रभु ने हमें छुड़ाया। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज रात में भी प्रभु का मर्जी हमारे जीवन में होना, हमारा इच्छा नहीं है, प्रभु की इच्छा हमारा जीवन में होना है। इसलिए मैं प्रभु का बलवंत हाथ में दे देता हूँ। 116 भजन संहिता 116 का उसका वचन 8वां वचन थोड़ा पढ़िए। परमेश्वर ने हमें कैसे संभाला है थोड़ा देखिए। भजन संहिता 116 का 8वां वाक्य। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से तूने मेरा प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहने से, मेरे आंख को आंसू बहने से और मेरे पांवों को ठोकर खाने से, हाँ, मेरे पांवों को ठोकर खाने से तूने बचाया है। बचाया। देखिए, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। शैतान ने बहुत कोशिश किया, लेकिन प्रभु ने बचाया। 3 बातें वहां बता रहे हैं। एक तो मेरा प्राण को मृत्यु से बचाया, मेरे आंख को आंसू बहाने से बचाया, मेरा पांव ठोकर खाने से बचाया। ये प्रभु की मेहरबानी है, प्रभु की कृपा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कुछ भी हो सकता था, लेकिन परमेश्वर हमारे संग रहा, मेरे साथ रहा। सारे मुसीबत, सारे कष्ट, क्लेश, संकट से प्रभु ने हमें संभाला, क्योंकि हमें प्रभु ने बुलाया है। प्रभु ने मुझे अलग किया है। मैं प्रभु का संतान। मेरा कोई भी जरूरत हो, मेरा पिता को हम बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और किसी को मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं प्रभु का दास हूं। एक दास हमेशा अपना मालिक का चेहरे पे देखता है, मालिक की ओर देखता है। मालिक क्यों बोलता है? वो दास को करना है। अपना कोई बुद्धि को लगाने की जरूरत नहीं। जो मालिक बोलता है वो करना है। हमारा मालिक है हमारा प्रभु यीशु मसीह। वो जो कुछ बोलेगा वो हमको करना है। मैं उसका दास है। हमेशा मैं उनकी ओर बाट जोते रहता है। वहां से क्या बोलता है मैं वो करता है। अपना मन से करेगा, हमारे जीवन में समस्या बढ़ जाएगी। हमको कुछ भी करने से पहले हम प्रभु से अनुमति मांगना है कि प्रभु मैं ये करना है कि नहीं करना है। हम लोग क्या करता है, जो मन में आता है वो हम लोग कर ले, बाद में फिर भोग लेता है, फिर रोना शुरू करता है, बहुत दौड़ना शुरू करता है। ये सब इसके पहले हम प्रभु से हम जो भी फैसला करने से पहले एक बार प्रभु का सामने घुटना टेक करके प्रार्थना करके
प्रभु से राय लेना है, प्रभु मुझे ये करना है कि नहीं करना है। आज थोड़ी देर मैं समय थोड़ा जल्दी बोलना चाहता हूं, क्योंकि अगर बिजली जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएंगे, इसलिए प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम एक वचन पढ़ना चाहता हूं, एफेसियों की किताब उसका 5वां अध्याय, पहला वाक्य। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो हाँ, और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। आमेन। यहाँ प्रेरित पौल, आमीन, हालेलुया, जो एफेसियों का, जो वहां का कलीसिया का जो लोगों को वाणी देता हूं, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। हमें किसका अनुकरण करना है? संसार की बातों की अनुकरण नहीं करना है। ये संसार की जो चाल में चलने वाले को अनुकरण नहीं करना है। हमें किसका अनुकरण करना है? प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करना है। वो मेरा आमीन उद्धारकर्ता प्रभु है, मैं उनका संतान है, मैं उनका अनुकरण करना है। ये 2021 नया साल में हम लोग प्रवेश किया है। दो हालेलुया संडे, इतवार तो हो गया, पार हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा जीवन में एक नया फैसले के साथ हम आने वाला दिनों में प्रभु की अनुकरण करेंगे। प्रभु में जो अच्छा स्वभाव है, आदत है, वो हमारे जीवन में भी हमको पाना है। प्रेज द लॉर्ड। जो सूरज है, जो चांद है, चांद अपने को प्रकाश कहां से मिलता है? उस सूरज से वो प्रकाश पा लेता है। प्रेज द लॉर्ड। अपने पास कुछ भी नहीं है, वैसे ही हमारे पास कोई कुछ भी नहीं है, कोई खासियत नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जो हमारे पास हमको मिलता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह से मिलता है, वहां से हमको पाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ प्रेरित पौलुस ने एफेसियों का कलीसिया में वहां का लोगों को बता रहा है, इसलिए प्रिय बालकों के समान। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बालक है, प्रिय बालक है। हमें क्या बनना है? परमेश्वर की प्रिय संतान बनना है, उनका आमीन खास लोग बनना है। आमीन, हालेलुया। उनका नजदीक में रहना है। हमारा ये चिंता होना चाहिए नया साल में, हमें परमेश्वर की नजदीक में रहना है, उनका प्रिय बालक जैसा परमेश्वर की चरणों में हमको बैठना है, दूर नहीं है। परमेश्वर के नजदीक रहने के लिए, परमेश्वर की प्रिय संतान जैसे रहने के लिए कितना लोग चाहता है? हमें परमेश्वर की प्रिय बालक बनना है, परमेश्वर की प्रिय बालक बनना है। प्रेज द लॉर्ड, हाल परमेश्वर का दुश्मन नहीं रहना है। आमीन, हाल परमेश्वर की आमीन प्रिय बालक जैसे परमेश्वर की अनुकरण करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो। कैसे चलना है? यीशु मसीह का प्रेम में चलना है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया है, जैसे हालेलुया प्रभु ने मुझे प्रेम किया है। हमारा कुछ देख करके प्रेम किया नहीं, मैं परमेश्वर से दूर था। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, सूली के खिलाफ में मैं चलता था। मैं परमेश्वर की हालेलुया खिलाफ में बहुत कुछ करते रहता था,
लेकिन प्रभु ने मुझसे प्यार किया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने मुझसे प्रेम किया है। मैंने प्रभु को नहीं चुना, प्रभु ने मुझसे चुना है। मैं प्रभु को प्यार नहीं किया, प्रभु ने मुझसे प्यार किया है। क्योंकि परमेश्वर ने अपनी बहुमूल्य रक्त मेरे लिए कलवरी क्रूस पर बहाए हैं। वो अपने लिए, मेरे लिए, आपके लिए अपनी दाम दे चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यहां बोलता है, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया है। प्रभु ने मुझसे प्रेम किया। आज रात में हालेलुया, कितना लोग इसके ऊपर विश्वास करता है। मैं प्रभु से दूर था, मैं प्रभु के खिलाफ में चलता था, हम यहां आने के लिए योग्य नहीं थे। हाले फिर भी हमारा पिता परमेश्वर मुझे प्यार किया, प्रिय बालक जैसा मुझे चुना है। अब मेरे को इस दुनिया के अनुकरण नहीं करना है, पड़ोसी के जैसे अनुकरण नहीं करना है, दुनियादारी के जैसे चलना है, नहीं। हमें यहाँ बोलता है हालेलुया, बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण कर। आज रात में पवित्र आत्मा आपसे सबसे बात करता है, परमेश्वर यीशु मसीह का अनुकरण करना। वी हैव टू फॉलो जीसस क्राइस्ट, वी हैव टू फॉलो जीसस क्राइस्ट, और किसी बातों को अनुकरण नहीं करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया है, और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दे। देखो यीशु मसीह क्या किया, अपने आप को हालेलुया भेंट करके बलिदान कर। प्रिय भाइयों, प्रिय बहन, हमेशा याद रखें, यीशु मसीह मेरे लिए कुर्बान हुआ है। हमें हालेलुया, यीशु मसीह हालेलुया मेरे लिए भेंट करके बलिदान कर। तो इसलिए हमेशा परमेश्वर की अनुकरण, यीशु मसीह का अनुकरण करना है, उसका प्रेम में चलना है। हालेलुया, जैसे मसीह ने तुमसे प्रेम किया, ऐसे ही प्रेम में चलना। हमारा चाल चलन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कैसे चलता है, हालेलुया हम कैसे वॉक करता है। कई लोग यीशु मसीह का क्रूस का खिलाफ चलता है। कई लोग प्रभु यीशु मसीह का क्रूस के खिलाफ चलता है, वो कोई परवाह नहीं करता है। लेकिन प्रभु ने मुझे चुना है, प्रभु ने मुझे प्रेम किया है, इसलिए प्रिय बालकों की जैसे यीशु मसीह को अनुकरण करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। उसमें पहला राजा उसका 2 अध्याय 6वां वाक्य पढ़ी। सेकंड किंग्स फर्स्ट किंग 3 का फर्स्ट किंग चैप्टर 3 वर्स 6। सलोमोन ने कहा, हाँ, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वो अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा, और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसा कि आमीन। हाँ, सुलेमान ने कहा वो दाऊद की बेटा है,
उसने आमेन प्रभु की उपस्थिति में ये बातें कहा है। उधर बोलता है सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरा पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा। प्रेज गॉड। बेटा बोल रहा है, प्रभु से बात कर रहा है, प्रभु तूने मेरा पिता के ऊपर बहुत बड़ी करुणा करता रहा। नहीं तो कई बार साउल ने इसको मारने के लिए मौका कोस के रह गई, सामने मिल चुका भी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन प्रभु ने उनको बचाया। उनका प्रभु की वहां करुणा है। आप और हम आज जीवित परमेश्वर की आमीन बड़ी करुणा की फल है। शैतान कई बार आपको और हमको सत्यानाश करने के लिए आमीन हालेलुया मौका बनाया था, लेकिन परमेश्वर की बड़ी करुणा का फल है आज आप और हम हाल इस रात में आमीन इस मीटिंग में शामिल है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सन्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सीधाई से चलता रहा। तीन बातें। क्यों परमेश्वर ने उनके ऊपर बड़ी करुणा क्यों दिखाया? क्यों दिखाया? इधर बताता है, तेरे सन्मुख, परमेश्वर की सन्मुख में हालेलुया उसने कैसा चला? सच्चाई और धर्म और मन की सीधाई से चलता रहा। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, हाले प्रिय बालकों, हमारा जीवन में प्रभु का सम्मुख हम कैसे चलना है? प्रेज द लॉर्ड, सच्चाई से चलना है। कोई भी समस्या आने दो, सच्चाई से अड़कर कोई चाल चलन हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। सच्चाई से, सच बोलना है, सच करना है, सच्चाई से चलना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान ने हमें सच्चाई से अलग करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन जो सलोमोन की पिता दाऊद की हालेलुया बेटा बोल रहा है, मेरे पिता को तूने बड़ी करुणा करता, क्योंकि वह अपने को तेरे सन्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सीधाई से चलता रहा, और तूने यहां तक उस पर करुणा की थी कि उससे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है। देखो, उसका पीढ़ी को बढ़ाया। तो आज ये 2021 इसका शुरुआत में हमारे जीवन में एक निर्णय हमको भी लेना है। प्रभु तेरे सम्मुख में मैं सच्चाई से, धर्म और मन की सीधाई से हम आगे चलेंगे। उसका अगर ऐसा हम चलेंगे, प्रभु का महा करुणा हमारे जीवन में हम पा सकता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। शैतान ने हमें सच्चाई से हटाने, अलग करने के लिए बहुत कोशिश की। याद रखना, कोई भी कितना भी समस्या है, प्रभु की सम्मुख में मैं है करके हमारे अंदर में एक जानकारी होना चाहिए। प्रभु हमें देखता है, प्रभु हमें देखता है। हालेलुया। स्वर्ग से प्रभु हमको देखता है, तो इसलिए हम प्रभु के सामने सच्चाई से चलना है, धर्म में चलना है, और हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सीधाई में चलना है। टेढ़ा बात नहीं होना चाहिए। विश्वासी लोग सीधा चलना है, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर देखता है,
अगर हम टेढ़ा हो जाएगा, हमारा भी फल भी ऐसे मिलेगा। तो इसलिए हालेलुया सच्चाई से, धर्म और हालेलुया सीधाई से हमको चलना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यूदा का किताब उसका 18 वाक्य थोड़ा पढ़िए। यूदा उसका 18। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। एक बार और पढ़िए। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। और ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की। बस उसका 18 और एक बार और पढ़िए, उसका केवल 18। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले होंगे, ठट्टा करने वाले होंगे, जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार, वो अपनी अभक्ति के अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपनी हालेलुया अभक्ति के अनुसार चलने वाला हाल एक पीढ़ी में हम लोग जी रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इनके बीच में प्रेज द लॉर्ड हमें सच्चाई से चलना है, सीधा चलना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की हित के अनुसार हमको चलना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें एक और वाक्य पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेरितों का किताब उसका 22 का 1। प्रेरितों का किताब 22 का 1। हे भाइयों और मित्रों, मेरे प्रत्युत्तर सुनो, जो मैं अब तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूं। 23:1 पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस क्या बोल रहा है? 23:1 पौलुस ने उसका पौलुस ने महासभा की उसका पहला वाक्य का लास्ट भाग, पहला वाक्य, पौलुस ने महासभा की और टकटकी लगाकर देखा और कहा, ये भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। देखिए पौलुस का गवाही, पौलुस क्या बोल रहा है? वो महासभा में पौलुस ये बता रहा है कि हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, ये भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया। हम बोल सकता है एक भीड़ के सामने खड़ा होकर के पौलुस बोल रहा है, कोई भी इसके खिलाफ ऐसा नहीं करके कोई भी बोल नहीं पाया, क्योंकि उनके जीवन में वो ऐसा ही चला था। प्रेज द लॉर्ड। हमारा जीवन में भी
हमारा हालेलुया, ये गवाही हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। पौलुस बोल रहा है, हे भाइयों, मैंने आज तक जो ये बात उसने कह रहा है, जब प्रभु यीशु मसीह को हालेलुया उसने मिला, वो रास्ता में मिला है, उसके बाद ये बात उसने कह रहा है, जब तक वो बोल रहा है हालेलुया, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में ये गवाही होना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर या बोले, हे भाइयों, मैंने आज तक बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया, कोई गलत नहीं किया। गलती होता है, आदमी है, इंसान है, गलती होता है, लेकिन उसके लिए एक सीमा होता है। वो गलती का भी फर्क होता है। हल्का फुल्का गलती हो जाता है, लेकिन प्रभु से रात में सोने से पहले प्रभु से माफी मांगना, प्रभु आज हमने ये, मेरा मुंह से ये बात आ गया, मेरे दिल में ये बात आ गया, मेरे नजरिया में ये कमी आ गया, ये परमेश्वर से माफी मांगना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो पौलुस की जीवन में पौलुस बता रहा है कि हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। हम ये हमारे जीवन में भी एक ऐसा गवाही होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमें जांच रहा, परमेश्वर हमें जांच रहा मेरे जीवन को। पिछले दिनों में हमारा जीवन कैसे था, व्यर्थ जीवन था, तो ये सुधरना चाहिए, हमारा जीवन सुधरना चाहिए। ये 2021 में हालेलुया प्रभु का हालेलुया बिल्कुल सच्चे विवेक से 2021 में हमें चलना है। परमेश्वर का सम्मुख में हमें ऐसा चाल चलन होना चाहिए, गलत दिशा में नहीं जाना चाहिए। इसलिए प्रभु का बलवंत हाथ में हमें समर्पण कर दीजिए। एक और बढ़ेंगे, जेनेसिस 5:22, जेनेसिस 5:22। मेतुशेलह के जन्म के पश्चात हानोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा और उसके आमीन। बस कितना साल चला? 300 साल। हालेलुया। हानोक ने प्रभु के साथ चला, परमेश्वर के साथ चलता रहा, और उसके और हालेलुया हम देख सकते हैं। तो परमेश्वर के साथ हम चल सकते हैं, परमेश्वर हमारे साथ चल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उस पीढ़ी में केवल एक ही व्यक्ति था परमेश्वर के हित के अनुसार चलने वाला, बाकी सब संसार की विधि से चल रहे थे, पाप में भर गया। लेकिन उस पीढ़ी में परमेश्वर के एक व्यक्ति को मिला, हानोक। इस समय पर ये परमेश्वर की आगमन नजदीक है। सबसे ज्यादा पाप भरा हुआ संसार में आप और हम जीत रहा, सबसे ज्यादा पाप अब संसार में, इस दुनिया में होता जा रहा, उसका बीच में हम जी रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की हालेलुया। रोमियो की किताब में 12 वाक्य में 12 का संसार, रोमियो की किताब 12 का पहला वाक्य में लिखा है, हमारे शरीर को परमेश्वर की बलिदान, एक बार पढ़िए उसको, कैसे हमारे शरीर को परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाना है। रोमियो का किताब उसका 12 का, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे
परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदस्य ना बनो। देखिए वहां पौलुस हालेलुया रोमियों का कलीसिया, रोम की कलीसिया जो विश्वासी लोगों को हमें आले प्रेरित पौलुस पौल ने लिख रहा है। इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। एवरीडे, रोज हमारा शरीर किस तरह से बलिदान भेंट चढ़ाना है, वो पवित्र होना चाहिए, तभी परमेश्वर को पसंद होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी परमेश्वर उस भेंट के ऊपर परमेश्वर की कृपा उंडेलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां बोलता है ये प्रिय भाइयों, पहले हम पढ़ा था प्रिय बालकों की जैसे प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करो। यहां बोलता है इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। पौलुस आपसे विनती कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये आज्ञा नहीं दे रहा, वो विनती करता हूं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है यह है कि हर आदमी प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना है, हर आदमी यीशु मसीह का आगमन में जाना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हालेलुया वो बोलता है मैं विनती करता हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। क्या विनती करता है? अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हर एक दिन में हमारे शरीर को परमेश्वर की भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना जरूरी है। एक दिन नहीं, रोज रोज। और फिर लिखा है इस संसार के सदस्य ना बनो। हम ये संसार की सदस्य बनने के लिए परमेश्वर हमें बुलाया नहीं। हमें परमेश्वर ने इस संसार से अलग किया हुआ, तो फिर मैं इस दुनियादारी के जैसा जीना नहीं। हमें परमेश्वर की संतान बनाया, स्वर्ग राज्य का वारिस बनाया। हमारा नागरिकता इधर नहीं है, स्वर्ग में। We are the citizen of heaven. We are not the citizen of this world. हाँ, वहां से हमारा यीशु मसीह मुझे ले जाने के लिए जल्दी आने वाला है। कहां से? स्वर्ग से। मैं उनको बाट जोते रहता, इसलिए ये संसार की सदस्य ना बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। इस संसार की सदस्य ना बनो। हमारे शरीर को हालेलुया हालेलुया जीवित और पवित्र और परमेश्वर की भावता हुआ बलिदान करके मुझे चढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक वाक्य और पढ़ेंगे, जेनेसिस का 6:9। वहां एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, जेनेसिस 6 में। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और नूह से देखिए बस हम पढ़ता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, स्तोत्रम। 6:9। नूह की वंशावली यह है कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों से खरा था, और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। देखिए नूह के बारे में इधर लिखा है, नूह की वंशावली बता रहा है कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में
खरा था, पवित्र था, सब पाप करके परमेश्वर से दूर हो गया। लेकिन वहां भी एक व्यक्ति परमेश्वर को मिला है, उसका नाम है नूह। अपना हाल वंशावली में, अपना परंपरा में, उस समय का पीढ़ी में केवल एक, उसका खासियत क्या है? अपने समय के लोगों में खरा था, प्रेज़ द लॉर्ड, धर्मी पुरुष था, प्रेज़ द लॉर्ड। और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। तो परमेश्वर के साथ चलने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हमको साथ चलना है तो दोनों आदमी में तालमेल होना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड। हम यीशु मसीह के साथ चलना है तो परमेश्वर यीशु मसीह का नजरिया में उनका तालमेल होना चाहिए। वो कैसे चलता है वह हमको भी चलना है, तब जाकर के हम उनके साथ चलता है। अगर ये राइट जाएगा हम लेफ्ट जाएगा तो नहीं होगा। वो कैसे जाता है? उनके साथ हमको जाना है, तो हमारा चाल चल प्रभु के साथ चलने। जैसे नूह, हानोक परमेश्वर के साथ चला, प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम को बोला तू मेरे साथ, जेनेसिस का 17 का पहला वाक्य में ऐसा लिखा है कि अब्राहम से क्या बोल रहा? मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, तो मेरे साथ। अब्राहम 99 वर्ष हो गया था, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। देखिए, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। इसका नतीजा, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। अगर हम परमेश्वर की साथ चलेगा, हमारे जीवन में आशीष मिलेगा, हमको बढ़ावा मिलेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे साथ प्रभु बादशाह बांधे। प्रभु से जो दूर चलता है उनसे कोई मतलब नहीं है, उनसे कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर की साथ चलने वाले को परमेश्वर कभी नहीं भूलेगा, परमेश्वर उनको आशीष देगा, हर प्रकार की आनंद खुशियां उनके जीवन में। तो इसीलिए हमारा चाल चलन परमेश्वर के हित के अनुसार होना चाहिए, तब परमेश्वर के साथ हम जा सकता है, परमेश्वर से हम आशीष पा सकता है। दूसरा राजा उसका 20 का 3 पढ़िए, पढ़ा था क्या? दूसरा राजा उसका 20 का 3। मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। आमीन। बस इसकिया ने परमेश्वर से बोल रहा है कि मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। उनके जीवन में क्या कितना बड़ा गवाही है, खुद बोल रहा है। किसके सामने? परमेश्वर के सामने बोल रहा हूं। हिम्मत है, झूठ नहीं बोल सकता हूं, परमेश्वर के सामने बोल रहा हूं। परमेश्वर, जब से मैं तुमने जाना, इसके बाद मेरा जीवन ऐसे ऐसे मैंने बिताया है। आप बोल सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए हालेलुया, ऐसा ही होना, तब हम बोल सकता है। गलत नहीं, झूठ नहीं बोल सकता। हाँ बोलता, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूं,
और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया, क्योंकि एक दूध आया उनके पास, बोला है कि यशायाह नबी को उनके पास भेज करके एक वाणी दिया कि तुम मर जाएगा, और इतना पवित्रता जिंदगी बिताए, इसके बाद भी उनको बोलता है तुम्हें कुछ और बातें सही करना है, तुम्हारा घर का जो बात है तुम सही कर दो, तुम मर जाओ। लेकिन इसहाक ने प्रभु से उसी समय ये बात बोलना, मैं तेरे वस्तु में कैसा चला, मैं कोई गलत नहीं किया, मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार, तुम्हारे वाणी के अनुसार मैं जिया है। ये बोल करके उसने क्या किया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, फूट फूट कर रोया, फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया, ताकि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं, देख मैं तुझे चंगा करता हूं, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। बताओ, परमेश्वर के सामने तुम सही सलामत चलेगा, परमेश्वर से एक नजदीक रिश्ता रखोगे, तुम फूट फूट करके रोते समय परमेश्वर हालेलुया दूर नहीं जाएगा, तुम्हारे नजदीक आएगा, हालेलुया तुम्हें आश्वासन देगा, आमीन, तुम्हें शक्ति देगा। और उसका 15 साल परमेश्वर की जो वाणी बोल करके वो आंगन छोड़ने से पहले दूसरा वाणी यशायाह नबी को आया, तो वापस जा मेरा हालेलुया बेटा को बोलो, वो फूट फूट करके रो रहा हूं उनको, हाले तुम जा करके हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हाले उनका आमीन समाज हाले आश्वासन देना है, तुम जाके ये वाणी उनको बताओ, तुरंत आकर के। लेकिन उसको हिजकिय्याह को बोलने के लिए उनके पास जो गवाही था वो हमने पढ़ा था ना। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, ये यहोवा मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। देखो, जो तुमको अच्छा लगता है, उसको मालूम है प्रभु को क्या अच्छा लगता है, आपको मालूम है हमारे यीशु मसीह को क्या अच्छा लगता है, वही करना है, वही करना है। 2021 में हम जो करता है वो वही करेगा, वो प्रभु यीशु मसीह को अच्छा लगता है। पड़ोसी को अच्छा नहीं लगना, घर वाले को अच्छा नहीं लगना, हाले वो करना है, लेकिन वो नहीं, हम जो करता है हमारा यीशु मसीह को अच्छा लगना चाहिए, वही बात है हमको करना है, वही काम हमको करना है। हाले बाकी को हाले अच्छा लगेगा, प्रभु यीशु मसीह को बुरा लगेगा तो गया ना काम, पता पूरा पत्ता साफ, कोई फायदा नहीं। और बाकी सबको बुरा लगा, फिर भी यीशु मसीह को अगर अच्छा लगा है, हो गया काम, हो गया आपका। प्रेज द लॉर्ड। 2021 में किसको अच्छा लगना चाहिए? यीशु मसीह को अच्छा लगना चाहिए, उनके हिसाब से चलना है, उनके हित के अनुसार चलना है। यहाँ बोलता है, तब उसने दीवार की ओर मुंह पर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, ये यहोवा हम विनती करता हूं, स्मरण कर कर मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तुझसे अच्छा लगता वही मैं करता आया हूं। तब हिजकिय्याह ने फूट फूट कर रोया। ये बोलने के बाद वो क्या किया? फूट फूट कर रोना। ये कौन है? राजा है, इसके इज द किंग।
आपके जीवन में आप हालेलुया फूट फूट कर रो सकते हैं। हालेलुया, इन दिनों में फूट फूट कर रोने के लिए कितना आप लोग समर्पण करोगे। हालेलुया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने में भी ना पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। इस साल प्रभु हमारा प्रार्थना सुनेगा, आपका प्रार्थना सुने। आप जो विषय के लिए दुआ करते हो, प्रार्थना करते हो, वो सुनेगा। हाले आपका कुछ बढ़ावा देने वाला है। यहां बोलता है मैं तेरी प्रार्थना सुनी। प्रभु प्रार्थना सुन लिया, काम हो गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। आंसू हैं हमारे जीवन में, आंसू हैं, बहुत जरूरी है भैया। हालेलुया, रोज आंसू बहाना। हालेलुया, प्रभु ने जो कुछ उपकार मेरे जीवन में दिया है उसको स्मरण करते हुए हालेलुया आंसू बहा के प्रार्थना करना, दुआ करना। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ बोलता है हालेलुया, मैं तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख मैं तुझसे चंगा करता हूं। देख मैं तुझसे क्या है, चंगा करता हूं। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस रात में हालेलुया हमें समर्पण करें। प्रभु आपका प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर। हालेलुया, उसको बोल मैं तेरा प्रार्थना सुनी, तेरा आंसू को देखा है, इसलिए तेरा आयु को तेरे को मैं हालेलुया तंदुरुस्ती देगा। तुम परसों क्या करेगा, प्रभु का मंदिर में तुम जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, तुम उधर जाके आराधना करोगे, तुम उधर जाके प्रभु का महिमा करोगे। हालेलुया। नहीं हालेलुया, तुम्हारा हालेलुया जाने की कोई चांस नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने तुम्हारा आयु को 15 साल बढ़ावा दिया है। इस नया साल में आपका चला कुछ बढ़ावा देने वाला परमेश्वर है, आपका प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, आपका आंसू देखने वाला परमेश्वर है, ये आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया में समर्पण करें प्रभु के चरणों में। हमें अपने आप को प्रार्थना करेंगे। आते हैं, आंख बंद करिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ। हमारे अनुग्रहार्य दयालु परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आज हालेलुया रेणुकूट कृष्या के सारे भाई बहनों को तेरे बलवंत हाथ में सौंप देता हूँ। सबको तू आशीष करना प्रभु, सबको तू आशीष करना प्रभु। हाले प्रिय बालकों की जैसे, हालेलुया प्रिय संतानों की जैसे परमेश्वर हालेलुया चलने के लिए उनको तू सहायता करना, तेरे इच्छा के अनुसार जो तेरा हित है वो करने के लिए। जो हिजकिय्याह का प्रार्थना सुना, उनका आंसू को तूने देखा, उनका जीवन में बढ़ोतरी दिया करके आज हमने सुना है प्रभु। आज हालेलुया कलीसिया के सारे भाई बहनों को तुम बढ़ावा देना प्रभु, उनका प्रार्थना तुम सुन ला प्रभु, उनका आंसू को देख करके हाले प्रभु उनका जीवन में हालेलुया तुम हालेलुया अनुग्रह और आशीष देने के लिए हम प्रार्थना करता हूँ। खास करके हालेलुया पास्टर जी परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। सबको तेरे बलवंत हाथ में सौंप देता हूँ। इन दिनों में तेरे पंखों तले सुरक्षित रखना, हर प्रकार का आन खुशियन के जीवन में देना। ये छोटी सी बिंदी हमारा उद्धार करते यीशु नासरी के नाम से मांगता है, सुनना और ग्रहण करिए। आमीन। आमीन। थैंक यू पास्टर, हमारे बीच में आपका परेशानी के बीच में भी आकर अच्छे वचन बोलकर हमको सामर्थ्य दिया। प्रभु आपको आशीष दे, आपको इस्तेमाल करने पाए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में
मेरा प्रभु आराधना करो मैं पूरे दिल से, मैं तुझे